वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर बनेगा सॉल्यूशन एंथैल्पी के ऊपर। ऑलराइट, सबसे पहली बात ये सेशन शुरू करने से आज का सेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारी चीज अगर आपके दिमाग में चली गई तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप 12वीं का स्टडी करने बैठोगे ना तो सारा कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो बच्चों के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। क्या होता है सॉल्यूशन बच्चों? सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट होता है सॉल्यूशन। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन ले लो वो बनेगा सॉल्वेंट से एंड सोल्यूट से। अब ये सॉल्वेंट क्या चीज है? तो सॉल्वेंट होता है हाई क्वांटिटी। जो सॉल्वेंट होगा बच्चों वो हाई इन क्वांटिटी होगा, उसका क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन? सॉल्यूट की कंपैरिजन, लोअर इन क्वांटिटी। ओके, अब जनरली जो पानी है ना बच्चों, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी बच्चों होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ओके, अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब देखो सॉल्वेंट होगा ना, तो सॉल्वेंट मान लीजिए यहां पे सपोज सॉल्वेंट इज ए। क्या मान लीजिए सॉल्वेंट क्या है? कैपिटल ए एंड सोल्यूट इज बी। सॉल्वेंट क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है कैपिटल ए। सोल्यूट क्या है बच्चों? सोल्यूट है कैपिटल बी। अब देखो ध्यान से, सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, मतलब ए के बीच में कुछ बॉन्ड होगा। ओके, अब सॉल्यूट की जब बात आएगी तो सपोज सोल्यूट इज बी, सो सोल्यूट के बीच में भी सोल्यूट के बीच में भी कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा ना। सोल्यूट के बीच में भी कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। मैं आपको अभी रियल एग्जांपल देने जा रहा हूं बच्चों, इससे पहले ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक बार देख लो, समझ लो कि सॉल्वेंट के बीच में कुछ बॉन्ड होगा, सोल्यूट के बीच में कुछ बॉन्ड होगा। ओके, यहाँ पे भी कुछ बॉन्ड होगा। जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चों? जनरली ए बी कहलाता है सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बीच में कुछ बॉन्ड बनेगा। ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार, सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से। सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से। अब सॉल्वेंट को हमने डिनोट किया कैपिटल ए से एंड सोल्यूट को हमने डिनोट किया कैपिटल बी से। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में बच्चों कुछ बॉन्ड होगा, वैसे ही सोल्यूट के बीच में कुछ बॉन्ड होगा। ओके, एंड सोल्यूट के बीच में भी बच्चों कुछ बॉन्ड होगा। अब देखो कैसे ये सारी चीजें रियल लाइफ में आती है। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक दिस बॉन्ड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट के दो पार्टिकल्स के बीच वाला जो बॉन्ड है उसे सबसे पहले तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसे तोड़ने के लिए आपने सपोज
डेल्टा H1 एंथैल्पी is given to break this bond. मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपने ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डेल्टा H1 जितना एंथैल्पी दिया, उसको डोनेट कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, सेकंड टास्क, बी का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक अबाउट बॉन्ड, अगर बच्चों ये बॉन्ड बी के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो फिर से आपको एंथैल्पी कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। सो सपोज गिवन एंथैल्पी इज डेल्टा H2। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपने जो एंथैल्पी दिया वो क्या है बच्चों, डेल्टा H2। तब जाके आपको क्या मिलेगा, सिंगल ए मिलेगा 2, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंगल बी मिलेगा, वो भी होगा 2। अब आपको क्या करना है, ए एंड बी के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्ड प्रिपेयर करना है बच्चों। ए एंड बी के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड प्रिपेयर करना है, मतलब कि आपको नया बॉन्ड बनाना है। तीसरी बात, ए बी we have to form this bond, and जैसे आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन इज, एंड as we know bond formation is एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन जो बच्चों होता है जनरली वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब इसके लिए कुछ एंथैल्पी लगेगा डेल्टा H3, वो जनरली नेगेटिव में आएगा क्योंकि वो रिलीज हो रहा एनर्जी है। ओके, तो आप ध्यान से देखो कि आप डोज मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट से शुरू करके सॉल्यूशन तक आ गए, तो टोटल सॉल्यूशन एंथैल्पी डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H1, क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन एंडोथर्मिक था, एंड जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है उसके लिए डेल्टा H1 का वैल्यू प्लस आता है। ये वाला रिएक्शन भी एंडोथर्मिक था, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है उसके लिए डेल्टा H2 का वैल्यू यहां पर भी प्लस आएगा। ओके, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3, ये होता है बच्चों सॉल्यूशन एंथैल्पी। गया दिमाग में? आंसर इतना इजी कंसेप्ट यूट्यूब गूगल नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो हम एक रियल एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। आंसर आपको पूरा ये जो कंसेप्ट था ना वो अच्छे से आपके दिमाग में चला गया। अब लेट्स स्टार्ट द रियल एग्जाम्पल। कई बार क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन बनते वक्त आपको एक्सोथर्मिक भी फीलिंग आएगी, कई बार सॉल्यूशन बनाने के लिए एंडोथर्मिक भी फीलिंग आएगी। मतलब कि कई बार सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कई बार सॉल्यूशन बनाते वक्त एनर्जी अपने आप रिलीज होगा। तो वो दोनों चीज पे डिस्कस करेंगे। मतलब अभी लेक्चर 2 पोर्शन में बाकी है बच्चों। पहला पोर्शन क्या आएगा, सबसे पहला पोर्शन आएगा यहाँ पे हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद वाला जो पोर्शन आएगा वहां पे बच्चों काम करेंगे कि कब सॉल्यूशन का एंथैल्पी एंडोथर्मिक जाएगा, कब उसका एंथैल्पी एक्सोथर्मिक जाएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड उसके बाद शुरू करते हैं रियल एग्जांपल। स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। Alright dear students, तो let's start the real example। एक real example यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं।
यहां पे मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन बनाएंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बनाना है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है। यहां पे हमारा सॉल्वेंट होगा पानी, ओके, एंड हमारा जो सॉल्यूट होगा बच्चों वो होगा NaCl। सॉल्यूट हमारा होगा बच्चों NaCl। अभी आप लोग अच्छे से पूरा कंसेप्ट एक बार देख लो, ओके। अब जैसे आप जानते हो बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है तो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहते हैं, अब जब सिर्फ पानी होगा, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, ओनली H2 और कुछ नहीं है, तब क्या सिचुएशन आएगा। जैसे आप जानते हो ऑक्सीजन में -2 डेल्टा चार्ज होता है, हाइड्रोजन में प्लस डेल्टा चार्ज होता है, इस हाइड्रोजन में प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा ये उसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन में प्लस डेल्टा चार्ज बनेगा। अब ये प्लस डेल्टा चार्ज एंड ये लोन पेयर, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों H बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? H बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच यहां पे अच्छा खासा H बॉन्ड है। अगर आप सबसे पहली बात तो ये समझनी कि H बॉन्ड कैसे बना, तो इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर एंड प्लस डेल्टा वाला हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्ड बनता है बच्चों। अब सॉल्यूट की बात करते हैं। चलो, ये दिया हमने Na+, ये दिया हमने Cl-। तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़े हो बच्चों कि दो फाइनाइट चार्जेस, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जिसका वैल्यू आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, शॉर्ट में याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डाइपोल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है बच्चों? डाइपोल। मैंने दूसरा एक NaCl दिया, तो इन दोनों के बीच एक अच्छा खासा डाइपोल अट्रैक्शन होगा। मतलब कि ये प्लस वाला बाजू के Cl- से, ये Cl- बाजू के Na+ के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होगा। तो अब पहली चीज समझो, सपोज सॉल्वेंट इज A, यहां पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया? H2 एंड सॉल्यूट इज B, तो सॉल्यूट क्या लिया? NaCl। सॉल्यूशन बनाना है हमें NaCl H2 होगा। इसके बीच, सॉल्वेंट के बीच बॉन्ड है कौन सा वाला? यहां पे कुछ बॉन्ड दिखाई दिया था, यहां पे H बॉन्ड है। सॉल्यूट के बीच में कुछ बॉन्ड है डाइपोल अट्रैक्शन वाला। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है? इस बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो आपको डेल्टा H1 जितना एंथैल्पी इसे देना पड़ेगा प्लस, ओके। उसके बाद आपको ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है बच्चों, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है, दो NaCl के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ध्यान रखना। तो आपको इसके लिए भी एंथैल्पी देना पड़ेगा, जो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, जो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। अब होगा क्या? अब आपके पास एक NaCl वाला मॉलिक्यूल आ गया, एक H2O वाला मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। अब इन दोनों के बीच में बच्चों एक अच्छा खासा वैन फोर्स बनाना है। अब ये वैन फोर्स कैसे बनता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, जिसे हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। वो हाइड्रेशन कैसे होता है? अब देखो, ये सिंगल H2O तो सेपरेट हो गया, ऐसे तो बहुत सारे H2O सेपरेट हो गए होंगे। ये मैंने बहुत सारे H2O को सेपरेट कर दिया, ओके। यहाँ पे प्लस डेल्टा आएगा, इसमें -2 डेल्टा आएगा, इसमें प्लस डेल्टा आएगा। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से बच्चों ऑलरेडी जानते हो, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब देखो होगा क्या, जैसे आपने NaCl को लिया तो Na पे प्लस चार्जेस, Cl पे माइनस चार्जेस, तो ये Na का प्लस, ये ऑक्सीजन के माइनस के साथ टेम्पररी एक बॉन्डिंग करने को
ट्राई करेगा एंड इस कंसेप्ट को हाइड्रेशन बोला जाता है। तो इससे एक बार समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, हमने NaCl को पानी में डाला, जैसे NaCl को पानी में डाला क्या होगा, ऑक्सीजन का माइनस डेल्टा सोडियम के प्लस डेल्टा के साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा। ओके, वही तरीके से H वाला ये क्लोरीन के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बनाने को ट्राई करेगा, मतलब कि नया बॉन्ड यहाँ पे कुछ फॉर्म होगा। जैसे ही नया बॉन्ड फॉर्म होगा डेल्टा H3 हमारा नेगेटिव निकलेगा। तो टोटल सॉल्यूशन एंथैल्पी आप निकाल पाओगे यही इक्वेशन से। गया दिमाग में? अब कई बार आपने देखा होगा बच्चों, लास्ट पोर्शन में हम लोग आ चुके हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सॉल्यूशन बनाया तो हीट जनरेट हुई। कहाँ पे देखा है ऐसी चीज आपने? अगर लाइम लिया, मतलब कि वो जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COH ट्वाइस का सॉल्यूशन बनाओगे तो हीट जनरेट होगी। वो हीट जनरेट हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का समेशन, अगर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 का समेशन स्मॉल हुआ एंड डेल्टा H3 ज्यादा हुआ तो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक बनेगा। कैसे मालूम हुआ? ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया, मान लो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया, मान लो ये वाला बॉन्ड भी इजीली ब्रेक हो गया एंड नया बॉन्ड जो बना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। तब क्या होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। अब कुछ दिमाग लगाओ, ये इजीली ब्रेक हुआ, 10 एनर्जी दिया, ब्रेक हो गया, ये 20 दिया, ब्रेक हो गया। नया बॉन्ड बना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया, 60 कितना रिलीज किया। अब आप मुझसे देखो 10 प्लस 20 30 हुआ, 30 से 60 निकाल दो, -30 हुआ, तो रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक बना। अब एंडोथर्मिक कब बनेगा? जब ये बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तब ये वाला जो आपका ग्रांड समेशन है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा H3 से। उसी केस में बच्चों जनरली क्या होता है? उस केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है, मतलब आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि आप सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को तोड़ पाओ। गया दिमाग में? तो बच्चों यही था आज का हमारा कंसेप्ट। आई एम श्योर आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा एंड अगर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक एंड कमेंट। कई बार बच्चे ये 3 चीज भूल जाते हैं। जनरली इससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छा मोरल सपोर्ट मिलता है। ओके, एज अ फैकल्टीज हमें बहुत अच्छा मोरल सपोर्ट मिलता है जब कोई बच्चा अच्छे से पॉजिटिव कमेंट डालेगा, अच्छे से कोई पॉजिटिव लाइक लगाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपको नहीं पसंद आया ना तो टेंशन मत लो, डिसलाइक भी लगाओ, उससे भी यूट्यूब एल्गोरिथम से हेल्प मिलती है। ओके, एंड दूसरी एक चीज बच्चों, रेगुलर रिवीजन ही सक्सेस का एक मंत्र है। ओके, तो रेगुलर रिवीजन करना है, भूलना नहीं है। इसे स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो, कल फिर मिलेंगे, डिसोल्यूशन एनर्जी को, एंथैल्पी को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट।